तो हम हमारे साथी बराबर प्रयास करते हैं कि ट्रेनों को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करें। और जहाँ तक सवाल वैकेंसी का है, ये बात तो अपनी जगह है। हम लोग बराबर सवाल उठाते हैं। पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती हुए थे। इस बार भी मेरी समझ से उससे थोड़े ज़्यादा ही भर्ती होने वाले हैं। जी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। बाकी जो है वो रेलों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी अपनी जगह काफ़ी आज इतने अच्छे को पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। यहाँ पे जो है एक आपके सामने अपडेट निकल के आ रहा है, जो लग रहा था कि ग्रुप डी में कितना वैकेंसी आएगा, कम आएगा या क्या आएगा। यहाँ पे एआईआरएफ का तरफ से जो है आपका ये अपडेट आ चुका है और बिल्कुल लेटेस्ट है। मतलब अभी का आपका बिल्कुल लेटेस्ट है, ब्रेकिंग है आपके सामने। क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी का रवैया जो देखने को मिल रहा था, यहाँ पे कुल पद बताया गया है 1,48,000 से अधिक वैकेंसी टोटल ऑल डिपार्टमेंट को मिला के बताया गया है। और यहाँ पे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में स्पेशल जिक्र किया गया है कि ग्रुप डी वैकेंसी में कितना अधिक से अधिक आपका जरा सा देखेंगे हम लोग स्पष्ट तरीका से। और यहाँ पे आईटीआई वाले के जो है आपको तो पता ही है ऑलरेडी कि लगभग आईटीआई नॉन आईटीआई का कितना परसेंट सीट रहेगा। और ये जो अधिक सीट है यहाँ पे आईटीआई वालों को जो है अधिक फायदा जो है मिलने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग जो है बात करेंगे। हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप आइएगा तो आपको ये क्लियर तरीका से ये दिखाई देगा। ये लेटेस्ट आपको पता है कि अभी रिसेंटली आपका जो है एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुआ है आप देखे हैं, उसी के आधार पे जो यूपी में गोंडा के सामने जो आपका हुआ है उसी के आधार पे हुआ है। जैसे देखिए गोंडा में बड़ी ट्रेन हादसा हुई है, उसके बाद से आपका लेटेस्ट आज का जो है ये बयान है। तो ये हम आपको कंप्लीट वीडियो भी जो है आपको दिखाने वाले हैं। ये जो कंप्लीट वीडियो लगभग 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। और आईटीआई के ऊपर भी बात करेंगे। एक पहले आपको जानकारी दे देते हैं, पढ़ाई भैया आपको साथ में दबा के करना है। एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके सामने है, बहुत बच्चे इसका लिए हैं। ये सामान्य विज्ञान साइंस एनसीईआरटी का क्लास 10th का है। 10th को स्पेशल फोकस किया गया है। 10th में टोटल 16 चैप्टर है साइंस का। साइंस का 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखा जाता है। और एनसीईआरटी का है साइंस एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। इसका आपका बिल्कुल मिनिमम में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लास 10 में टोटल देखिएगा साइंस का तो 16 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर है, तो टोटल आपका 16 चैप्टर वाइज कंप्लीट टेस्ट और ई पीडीएफ आपका मिल जाएगा। और कितना में मिलेगा वो भी बता देते हैं। केवल जो हमारे पास मिनिमम में केवल 10 रुपए में लिमिटेड ऑफर के लिए इसका ई पीडीएफ मिलेगा। और साथ में आपका जो है टेस्ट सीरीज के साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो है मिल जाएगा। ये साइंस एनसीईआरटी का क्लास 10 है। ये जो हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है आप देख लीजिए, इसी के अंदर से 16 जो चैप्टर है, 16 जो इसके अंदर ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चन जो है उसका जो है कंप्लीट हम लोग टेस्ट और डिस्कशन और ई पीडीएफ आपको दिए हैं केवल 10 रुपीज में। इस 16 चैप्टर को आपको जरूर लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10 बहुत जरूरी है। लेना कैसे है इसको आप लोग का देखिए, जिसको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने वाले कर रहे हैं, सिंपली आप जाइए एमजी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जाइएगा कहां पे, तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, तो क्लास 10 का साइंस एनसीईआरटी सबको ले लीजिए भैया। अब वरना कुछ नहीं समझ में आए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 7488209501। ऑटोमेटिक हमारे ऐप का लिंक चल जाएगा। आइए दूसरा नंबर बात कि पहले आपको वीडियो सुना देते हैं कि वीडियो में आपका क्या है, आपको स्पष्ट तरीका से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। को दूर किया जाए। किट ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के स्टाफ कोई नए काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग बकायदा उनकी होती है, उनको सारी तरह ट्रेन किया जाता है हर एंगल से कि आपको किस तरह काम करना है, किस किस चीजों का ध्यान रखना है। फिर कैसे सर ऐसा सब हो जा रहा है कि ह्यूमन एरर इतने बड़े लेवल पर हो रहा है? क्या ट्रेनिंग में कमी हो रही है? देखिए मोनिका जी, ये रेलवे जो है वो जितना भी भरपूर कोशिश करती है कि कभी भी दुर्घटनाएं नहीं हो। और रेलवे के यहाँ ट्रेनिंग का बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। तो ये नहीं है कि इस तरीके का कोई प्रयास नहीं होता है। ये सही है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी है। अभी अनिल तिवारी जी बोल रहे थे कि पेट्रोलिंग के मामले में सिस्टम को चेंज किया, ये गलत है। हम इंस्टीट्यूशन ने इसको हाईएस्ट लेवल पे उठाया कि भाई ये जो पेट्रोलमैन है ये जो है वो रेलवे वाले ही होने चाहिए, ये जो गेटमैन है वो रेलवे वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लोगों को नहीं लगाएंगे जो लोग वो हैं, ठीक है। लेकिन कोई ये कहे कि रेलवे में ट्रेनिंग नहीं है, रेलवे में बगैर ट्रेनिंग के कोई आदमी लगाया ही नहीं जा सकता, ये बहुत है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा तंत्र है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरा सी चूक जो है वो भी दुर्घटना को जन्म दे देती है। अब यही ट्रेन जो गिरी है, जिसके डिब्बे गिरे हैं, इसके 4 डिब्बे सुरक्षित निकल गए और उसके बाद में जो है वो ट्रैक जो है वो
वो जो है उसके अंदर कोई बात हुई या क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चले। तो हर दुर्घटना में एक नई चीज सामने आने का काम होता है। कोई जानबूझ करके दुर्घटना नहीं कराएगा, और रेलवे में तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अभी पीछे दुर्घटना हुई, उनमें हमारा ट्रेन मैनेजर भी मारा गया, हमारा लोको पायलट भी मारा गया। जी तो हम हमारे साथी बराबर प्रयास करते हैं कि ट्रेनों को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करें। और जहाँ तक सवाल वैकेंसी का है, ये बात तो अपनी जगह है, हम लोग बराबर इस सवाल को उठाते हैं। पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती हुए थे, इस बार भी मेरी समझ से उससे थोड़े ज़्यादा ही भर्ती होने वाले हैं। जी तो ये एक सतत प्रक्रिया है। बाकी जो है वो रेलों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी अपनी जगह काफ़ी। आज इतने अच्छे कोचेज हैं कि जिन तो हम लोग ये सुने हैं यहाँ पे क्या क्या मुद्दा को स्पेशली, ये आप लोग जानते हैं AIRF के जो है अध्यक्ष हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या सुने हैं स्पेशली, यहाँ पे जो कहा गया है कि जो अभी आपका हादसा देखने को मिला यूपी में, ट्रेन पटरी से उतरा था, और ये स्पेशल इंडिया टीवी को यहाँ पे जो है हम लोग क्रेडिट देना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे ये जो है इंटरव्यू अपना दिए हैं। स्पष्ट इन्होंने बोला है कि रेलवे में कितना 1,48,000 अभी हुआ है, 1,48,000 अभी आपका वैकेंसी हुआ है, और 1,48,000 से अधिक वैकेंसी आपका जो है इस पे आपका काम चल रहा है। 1,48,000 से अधिक वैकेंसी पे दोबारा से जो है काम चल रहा है, मतलब आने वाली है, इससे आपका स्पष्ट। और यहाँ पे एक और चीज जो स्पेशल कहा गया है कि रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनर के बारे में स्पेशली कहा गया है, इस हादसा के पीछे का मतलब वहां पे भी कुछ, तो वहां पे निजीकरण को रोक के वो सब कर्मचारी रेलवे का ही होना चाहिए। अगर रेलवे का क्योंकि अभी बहुत सारा देखिएगा कि प्राइवेट के तौर पे ट्रैक मेंटेनर को भी रख लिया जा रहा है, तो उस मुद्दे को भी उठाया, और अगर वो सब चीज हो जाता है तो आसानी से रेलवे में 1 लाख ग्रुप डी में केवल 1 लाख वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ये तो हम लोग जो है देख चुके। दूसरा जरा सा अगर हम लोग देखें कि कौन से वाले को मिलेगा, अगर आपका ट्रैक मेंटेनर किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर जो आएगा ये आएगा आपको किसके, यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा आपको ITI वाले जो भी बच्चे हैं, ITI वाले ट्रैक मेंटेनर पोस्ट के बारे में कहा गया है। और ये देख लीजिए लेवल 1 का अभी रिसेंट में आपका जो है आया हुआ था स्काउट एंड गाइड का, तो लेवल 1 में 10th पास चाहिए और ITI चाहिए, जो इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत में आपका आता है। तो इंजीनियरिंग विभाग वाले को क्या चाहिए भैया, तो 10th पास चाहिए, और साथ में आपका ITI जरूरी है। ट्रैक मेंटेनर वाले पोस्ट के लिए इस बार के लिए आपका ITI लागू हो चुका है। बहुत सारे का मन में होगा, तो जैसे आप आइएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है। जैसे आप एक तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, देख लीजिए यहाँ पे भी आइएगा RRC का WR का वेबसाइट पे, तो यहाँ पे भी दे दिया गया था कि आपसे आपका ग्रुप डी में आपका जो है ITI लग चुका है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। 10th पास प्लस ITI आपका लग चुका है। और रिसेंटली, और ये सब इंजीनियरिंग विभाग वाला जितना पोस्ट है जो ट्रैक मेंटेनर के बारे में कहा गया, उसमें आपका ITI जो है इस बार से लग जाएगा। साथ में अगर देखा जाए तो आपका रिसेंटली इंडियन रेलवे जयपुर वाले जोन में देखिएगा, स्काउट एंड गाइड के अंतर्गत में देखिएगा, तो यहाँ पे PDF में भी इस नोटिफिकेशन का PDF में लेवल 1 में दे दिया गया है कि इंजीनियरिंग विभाग में इस बार आपका क्या लगेगा, तो ITI लगेगा। इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत ट्रैक मेंटेनर ITI लगेगा, और उसके बाद आपका क्या है 10th पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ ITI, देख लीजिए विथ ITI रहेगा इस बार आपका। तो ये तो रहा आपका स्पष्ट, इसमें आपका नॉन ITI वाले अलाउ नहीं रहेंगे जो आप देखे हैं। और अगर उसको प्राइवेटाइजेशन वाला उसको रोक दिया जाए ट्रैक मेंटेनर का, उसका भी मुद्दा उठा है, तो 1,48,000 तो स्पष्ट तरीका से वैकेंसी का हर एक बार मुद्दा उठता है। एक बार सबको को जोरदार हम लोग को इसमें जो है एक यूनिटी चाहिए। यूनिटी हमारे बीच में, टीचर्स के बीच में, आप सभी के बीच में नहीं है, तभी जो है रेलवे में अधिक वैकेंसी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर स्पष्ट तरीका से जो है कह दिया गया है। आखिर इस सब के पीछे इतना सारा जो घटना हो रहा है, इसका पीछे वैकेंसी भी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, यहाँ पे हम लोग जो है देख चुके हैं। तो आशा करते हैं कि अगर ग्रुप डी में ये सब मुद्दा को रखा जाए कि आखिर इतना सारा एक्सीडेंट हो रहा है, तो ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर के बारे में इस बार कहा गया, और 1,48,000 टोटल वैकेंसी, ग्रुप डी का कम से कम 1 लाख वैकेंसी हम लोग देख सकते हैं पिछले वाले के जैसा। ठीक है, आपका क्या राय है आप लोग बताइएगा, और इसको आप लोग ले लीजिए। ये वाला जो है सामान्य विज्ञान आपको दिखाए थे, क्योंकि क्लास 10 का बहुत जरूरी है। ये 16 चैप्टर बैठिएगा, NCERT का ओरिजिनल क्वेश्चन है इसके अंदर आपका। ठीक है, बाकी आप लोग जो है पढ़ाई भी करते रहिए, इसको आप लोग बता ही दिए थे। इसको आप लोग सिंपली लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7488209501। ठीक है, और लगातार पढ़ाई कीजिए। आशा करते हैं कि इस बार आपका ग्रुप डी में वैकेंसी अधिक देखने को मिलेगा। आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर जरा सा बताइएगा, आपके पास ITI है या नॉन ITI है। धन्यवाद सभी को।